रोहित शेट्टी के साथ अलिजेड अफेयर, इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट किए जाना, रोल्स को लॉस आउट कर देना बिकॉज शी इज टू प्रिटी। हम करने वाले हैं आज सब कुछ डिस्कस प्राची देसाई के बारे में एंड कहाँ हो गई वो सडनली गायब सिल्वर स्क्रीन से। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। गुजरात में 1988 में जन्म होता है प्राची का टू निरंजन एंड अमिता देसाई। दोनों ही टीचर्स थे। गुजरात से ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद प्राची पहुंच जाती है मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, अपनी हायर स्टडीज के लिए। फास्ट फॉरवर्ड साल 2006 में प्राची को मिलता है मौका एकता कपूर के सीरियल में काम करने का। इस सीरियल में प्राची ने काम किया था अपोजिट राम कपूर एंड हर कैरेक्टर वॉज नेम्ड बानी। बानी घर घर सीरियल व्यूइंग ऑडियंस का कंफर्ट कैरेक्टर बन गया था। एंड डिड आई टेल यू दिस कि जिस टाइम पर प्राची ये सीरियल कर रही थी ना, शी वॉज ओनली 17। एंड कसम से सीरियल में राम कपूर अपने 30s में थे। पहले उन्हें थोड़ा सा अप्रीहेंशन लगा था रिगार्डिंग द फैक्ट कि उनकी पेयरिंग और एज गैप कैसा है, पर बाद में उन्होंने बताया कि ये ट्रस्टेड द डायरेक्टर एकता कपूर। एक्टिंग और सीरियल दोनों ही कमाल का होने की वजह से प्राची को मिलता है अप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड्स, जैसे ये वाला इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल। 2007 में प्राची को मिलता है ऑफर झलक दिखला जा में काम करने का, पर अफसोस कुछ टाइम बाद ही ना वो एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन व्हेन गॉड हैज रिटन समथिंग फॉर यू इन योर डेस्टिनी तो वो कहीं नहीं जाता। सेम ही शो में प्राची की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और नवंबर 10, 2007 एंड लगभग एक महीने बाद फिनाले होता है। एंड उसकी विनर गेस कौन होती है? नन अदर देन प्राची। एंड ये था झलक सीजन 2 की कहानी। लेकिन झलक से सिर्फ प्राची विनर ही नहीं बनी, बल्कि रॉक ऑन मूवी की कास्टिंग टीम की नजर भी ना प्राची पर पड़ी थी सेम ही शो से, जिसके बाद उन्होंने प्राची को अप्रोच किया। प्राची ने कई ऑडिशंस दिए एंड शी वाज सिलेक्टेड। एंड रॉक ऑन मूवी मार्क द डेब्यू ऑफ बोथ फरहान अख्तर एंड प्राची इन मूवी इंडस्ट्री। उस टाइम पर ना ये काफी अनकन्वेंशनल चॉइस होती थी कि कोई एक्टर टीवी से मूवीज में जाए, बिकॉज टीवी एक्टर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता था। एंड इट्स नॉट अनकन्वेंशनल, इट ऑल्सो द फैक्ट कि अगर वो जाना चाहते भी थे तो भी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम होती थी। एंड दिस इज़ द रीज़न शायद आज भी कई टीवी एक्टर्स जो हैं वो टीवी तक ही सीमित रह जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओटीटी पर। एंड ओटीटी भी इसलिए बिकॉज अब उसका राइज हुआ है, पर अगर आप आज से 20 साल पहले जाओ तो वैसा केस नहीं था। ऐसे काफ़ी कम एक्टर्स हैं मेड देयर मार्क ऑन द इंडस्ट्री, टीवी से मूवीज तक। मृणाल ठाकुर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड इवन विद्या बालन फॉर दैट मैटर। एंड 2008 में प्राची वॉज वन सच नेम, सो यंग येट अचीविंग बिग। एंड ये था प्राची का ट्रांजिशन फ्रॉम टीवी टू बॉलीवुड। रॉक ऑन मूवी के लिए प्राची को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर नेक्स्ट डेब्यू का नॉमिनेशन तक मिला था। एंड देन आई प्राची की एक और नई मूवी 2010 में कॉल्ड एज वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई रही बॉक्स ऑफिस सक्सेस एंड इसके लिए भी प्राची 2 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई, फिल्म फेयर एंड आईफा। इनफैक्ट आईफा अवार्ड्स फॉर नेक्स्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तो वो जीती भी। एंड अभी रत्ना प्राची नहीं थी, सीख रही थी, करियर फोकस थी। कभी उसकी ना हमने लिंकअप न्यूज़ किसी के साथ सुनी नहीं अनटिल दिस मूवी हैपेंड। तो ये थी मूवी बोल बच्चन साल 2012 की। एंड इस मूवी के डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी। ये वही रोहित शेट्टी हैं जो अपनी एक्शन, कॉमिक एंड कॉप ओरिएंटेड मूवीज के लिए जाने जाते हैं, लाइक गोलमाल, चेन्नई एक्सप्रेस, सिम्बा, सिंघम। एंड अगर आपने इनको टीवी पे देखा है तो खतरों के खिलाड़ी होस्ट करते हुए देखा होगा। अब जरा कुछ सेकंड्स के लिए नजर हटाते हैं प्राची से एंड आते हैं रोहित पर। तो रोहित के पेरेंट्स बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट हुआ करते थे, स्पेसिफिकली हर मॉम। एंड मूवीज के थ्रू ही मेड हिज ओन मार्क एंड स्पेसिफिकली उनका मूवी मेकिंग स्टाइल। रोहित की शादी हुई थी माया से 2005 में एंड इनका एक बेटा है नेम्ड एज ईशान शेट्टी। एंड अगर अब मैं आऊँ रोहित एंड प्राची पर, सो बोल बच्चन की सेट से ना ऐसे लजेड रूमर्स बाहर आने लग रहे थे दैट रोहित एंड प्राची ग्रू फॉन्ड ऑफ ईच अदर। एंड ये फॉन्डनेस तब्दील हुई प्यार में। एंड ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये कहते हैं कुछ मीडिया पोर्टल्स, जैसे आप डीएनए इंडिया का ये आर्टिकल देख लो। एंड इसी रिपोर्ट की माने तो रोहित वॉज अपेरेंटली रेडी टू लीव हिज वाइफ एंड फैमिली प्राची के साथ रहने के लिए। न्यूज 18 की ये रिपोर्ट कहती है कि एक टाइम ऐसा आ गया था, रोहित अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाह रहे थे, पर उनकी वाइफ माया ने कभी हामी नहीं भरी। एंड कुछ साल प्राची के साथ रहने के बाद रोहित अपनी वाइफ और बच्चे के पास वापस लौट गए थे। एंड ये किस्सा ना मुझे याद दिलाता है रानी मुखर्जी एंड गोविंदा के अलजेड अफेयर का भी। तो अगर आपको नहीं पता, एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देती हूँ। अलिजेडली हद कर दिया आपने कि सेट पर रानी एंड गोविंदा की क्लोजनेस ग्रीव इस हद तक कि गोविंदा रानी के लिए गिफ्ट्स लाने लगे थे, इंक्लूडिंग अ कार। माना तो ये भी जाता है कि एक टाइम पर वो घर भी नाम कर चुके थे रानी के।
जब ये बात गोविंदा की वाइफ तक पहुंची तो शी लेफ्ट द हाउस एंड दैट इज व्हेन गोविंदा अपनी वाइफ सुनीता के पास वापस गए। तो इन दोनों की स्टोरी काफी हद तक सिमिलर है अगर आप देखोगे तो। पर जहां हमने ये बात कही वहीं पर एक और पॉइंट ये भी है कि दोनों ही पेयर्स ने कभी भी अपने लिंकअप रूमर्स को एड्रेस नहीं किया। ऐसा ही एक और रूमर जो बॉलीवुड में काफी फेमस है वो है बिटवीन सनी देओल एंड डिम्पल। तो सनी देओल की शादी हुई थी पूजा देओल से, बट द एक्टर फेल इन लव विद डिम्पल कपाड़ी एज पर रिपोर्ट्स। डिम्पल ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुकी थी उस टाइम पर राजेश खन्ना से। लेकिन अगर रूमर्स की माने तो द डुओ स्टिल सीज ईच अदर एंड दे हैव अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप, जहां पर सनी स्टिल केयर्स फॉर हर। अगर आपको ये वाली पिक्चर याद है 2017 के जहां पर ये दोनों स्पॉट किए गए थे एंड दे वर होल्डिंग हैंड्स विद वन अनदर, ये काफी वायरल हुई थी। Them holding hands कहीं ना कहीं prove that the rumors are not only rumors and the rumors could contain some sort of सच्चाई, लेकिन nobody has confirmed the relationship। तो जो भी मैंने आपके साथ एग्जाम्पल्स शेयर किए इंक्लूडिंग प्राचीज ऑल ऑफ दीज आर रूमर्स, तो आप इन्हें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा, एज ना ही कभी रोहित ने और ना ही कभी प्राची ने इन स्पेक्यूलेशंस पर कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट दी। पर इस इंसिडेंट के बाद ना प्राची के लिए चीजें कुछ खास फेवर में हो नहीं रही थी प्रोफेशनली। 2012 के बोल बच्चन मूवी के बाद उसने एक 2013 में आई मूवी एंड देन 2016 में आई मूवी अजहर में काम किया, दैट्स ऑल। इसके बाद सिल्वर स्क्रीन से ऑलमोस्ट 5 से 6 साल तक गायब हो जाती हैं। अगर देखी भी तो काफी कम प्रोजेक्ट्स में, एंड वो प्रोजेक्ट्स उसके लिए ना कुछ खास काम कर नहीं पाए। माना तो ऐसा भी जाता है कि रोहित प्राची की फियास्को की वजह से शायद प्राची को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया हो फ्यूचर प्रोजेक्ट से, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। अपेरेंटली प्रियंका चोपड़ा के साथ भी यही सेम स्टोरी हुई थी व्हेन शी फेल इन लव विद शाहरुख खान। एंड माना ऐसा जाता है कि गौरी खान ने अपने कनेक्शंस यूज करके प्रियंका को इंटरनली काफी सारे बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस से बॉयकॉट करवा दिया था। खैर, शेयरिंग ऑल ऑफ दिस, अब मैं लास्ट में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जो प्राची ने मेंशन किया और मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था। वो ये था कि प्राची हैज लॉस्ट आउट ऑन सम रोल्स क्योंकि ऐसा बोला गया था दैट शी इज टू प्रिटी। एंड ये चीज़ ना संजीदा शेख ने भी शेयर करी थी अपने हीरा मंडी इंटरव्यू में। एंड दिस मेड मी वंडर व्हाट एग्जैक्टली इज ब्यूटी अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि अगर कोई नेचुरली ब्यूटीफुल है तो उसको वो कहते हैं यू आर टू प्रिटी, एंड उनके कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर कोई प्रिटी नहीं है तो वो उसको प्रिटी बनवाते हैं। टू मच कंफ्यूजन। खैर, अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट। क्या आप भी प्राची देसाई को मिस करते हो या आप उनको टीवी पर देखना दोबारा पसंद करोगे? ऑल्सो आफ्टर हैविंग सेड ऑल ऑफ इट, प्राची ने भी 2021 से 2023 के बीच में कुछ ओटीटी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स भी प्राची के फेवर में कुछ ज्यादा काम कर नहीं पाए थे। आज के टाइम पर प्राची हैज अ वूपिंग 4.7 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन प्रोजेक्ट्स में वो हमें कमी दिखती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, कि क्या सही में प्राची एंड रोहित का अलजेड अफेयर के पीछे प्राची सिल्वर स्क्रीन से ऑलमोस्ट गायब हो गई होगी, या फिर अगर आपके कुछ और भी ओपिनियंस है प्लीज टू लेट मी नो दैट एज वेल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।